ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट मोड या वाइब्रेशन मोड में रखिए सारे मोबाइल्स, क्योंकि मेरा भी स्विच ऑफ है। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला, अध्याय दूसरा, श्लोक संख्या 3। बोलिए। शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदि अंतःस्थ हि अवद्राणि विधुनोति सुहृत सतां शृण्वतां स्वकतः कृष्णः। शृण्वतां स्वकतः कृष्णः। सभी के पास है ना? थोड़ा जोर से बोलिए। पुण्य श्रवण कीर्तनः। पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदये अंतस्थो हि अभद्राणि। हृदय अंतस्थ हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतः सताम्। विधुनोति सुहृतः सताम्। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय 17वां श्लोक। कई लोगों को अभी तक नहीं मिल रहा है, ढूंढते रह जाओगे। बोलिए। शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतः सताम्। शृण्वतां, जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है। धीरे धीरे बोलो। जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है। स्वकतः, श्री भगवान की वाणी। कृष्ण, श्री भगवान। पुण्य, पावन। श्रवण, सुनना। कीर्तन, कीर्तन करना। हृदय अंतस्थ, हृदय के भीतर। ही, निश्चय ही। अभद्राणि, पदार्थ को भोगने की इच्छा। विधुनोति, स्वच्छ करता है, विमल बनाता है। सुहृत, हितैषी। सताम, सत्यनिष्ठ के। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। ये सारे श्लोक जो है करीबन 29-30 श्लोक तक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आज हम 17वें श्लोक पर है, समझ गए ना। मेरी नम्र विनंती है कि ये सारे श्लोक
आप सब लोग उपस्थित रहे इस श्लोक के कथा के समय, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण, ये ऐसा है कि श्रीमद् भागवतम के बीज के जैसा है ये श्लोक, समझ गए ना। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उसकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद होता है। यह अत्यंत पुण्यप्रद है। समझ में आया ये कथा को सुनने से क्या प्राप्त होता है? पुण्य प्राप्त होता है। भले तुम पुण्य कार्य करो या ना करो, सिर्फ सुनने से प्राप्त होता है। समझ गए ना? जैसे सिर्फ टीवी में ऐसी वैसी चीज़ें देखने से पाप प्राप्त होता है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे गलत चीज़ें हम देखते रहते हैं टीवी पे, तो सिर्फ देखने मात्र से, करते तो नहीं, लेकिन देखने मात्र से क्या होता है? पाप लगता है, पाप प्राप्त होता है, नरक में जाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से एग्जैक्टली ऑपोजिट, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से आप पुण्य कर्म करो या ना करो, दान करो, ये करो, वो करो, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, सिर्फ श्रवण करने से, समझ गया ना? ये तीन चीज़ें करने से पुण्य प्राप्त होता है। समझ गया ना? श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। समझ गया? सुनना, हाँ, कीर्तन करना और स्मरण करना। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, मतलब भगवान से अभिन्न है। भगवान की कथाएं, भगवान के लीलाएं, भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान स्वयं एक ही है, अलग अलग नहीं है वस्तु। समझ गए ना? जैसे प्यास लगती है तो पानी 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 कहने से प्यास बुझती है, तो क्या करना पड़ता है? पानी। इसका अर्थ पानी शब्द और पानी वस्तु दोनों अलग है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहना मतलब, बोलना मतलब श्री कृष्ण ही है। समझ गए ना? यहाँ पे कहा जा रहा है अभिन्न है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के कथाएं, भगवान श्री कृष्ण के लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण का धाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम, सब एक ही है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, नाम और नामी दोनों अभिन्न है, एक है, भिन्न नहीं है। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित है। समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? सबका ध्यान, यहाँ पे इतना बड़ा आवाज़ है, वहाँ पे एक छोटी आवाज़ आता है तो ध्यान उधर चला जाता है। क्या कहा जा रहा है? कैसा श्रवण करने से? निरअपराध। हाँ, क्या कहा जा रहा है? अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है, तो समझना चाहिए कि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है। यहाँ उपस्थित है भगवान, हमको दिखता है? हाँ? थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे बैठ जाओ। ओके हरे कृष्णा। हाँ, तो कहा जा रहा है
कि भगवान का नाम, भगवान स्वयं अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है भगवान में और भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान की लीला में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम निरअपराध रूप से लेते हैं तो भगवान साक्षात वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। भगवान नारद जी को कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे ना हम योगिन हृदय तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मदभक्त। समझ में आ रहा है? ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। ना हम योगिन हृदय, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहाँ पे रहता हूँ यत्र गायन्ति मदभक्तः, मेरे भक्त जहाँ मेरे गुणगान गाते हैं वहाँ पे मैं अवश्य रहता हूँ। हमें दिखते नहीं हैं लेकिन भगवान यहाँ पे है, शास्त्र कह रहा है, इसलिए शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए। और शास्त्र मतलब ऐसा वैसा शास्त्र नहीं कह रहा है, भागवतम कह रहा है, जो श्रील व्यासदेव ने लिखा है। समझ गए ना? इस कलयुग के सभी ग्रंथों के, हाँ, या सभी ग्रंथों को निर्माण करने वाले या लिखने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कोई है तो वो कौन है? व्यासदेव है। लिखने के लिए सबसे प्रथम लिटरेरी फॉर्म में उन्होंने ग्रंथों को लिखा। पहले कैसा था? श्रुति था, सिर्फ सुनना है, समझना है और जाकर घर पे दोहराना है, भूल गया तो भूल गया। बट लिखने का जो पहला जो पायनियर जो है व्यक्ति, वो कौन है? व्यासदेव। उन्होंने लिखना शुरू किया क्योंकि उन्होंने देखा कि आने वाले कलयुग में लोग मंद बुद्धि के होंगे, भुलक्कड़ होंगे, गलत गलत कार्य करते रहेंगे होंगे, हाँ, स्मरण शक्ति भी नहीं होगी। माता जी गए हफ्ते आपने क्या खाया था घर के अंदर? याद नहीं है तो ये कैसे याद रहेगा? गए हफ्ते क्या 2 दिन पहले है ना? तो व्यासदेव को पता था कि लोग भूलने वाले हैं और स्मरण शक्ति भी नहीं है। अभी तो श्रुति नहीं चलेगी, मतलब सिर्फ बोल कर नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा ताकि लोगों को याद रहे, बार बार देखे, हाँ, और याद करें। इसलिए उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। तो यहाँ क्लियरली वो कहते हैं कि भगवान वहाँ पे उपस्थित रहते हैं जहाँ पे निरअपराध रूप से भगवान का नाम लिया जाता है। निरअपराध मतलब क्या? निरअपराध मतलब अपराध के बिना, यह ट्रांसलेशन हो गया। निरअपराध मतलब क्या? टीवी देखते देखते भगवान का नाम का जप करना अपराध है क्या शुद्ध है? बस। जप करते करते किसी के साथ बात करना अपराध है क्या शुद्ध है? निरअपराध मतलब क्या? तो भगवान का नाम लेते हैं तो सिर्फ भगवान के नाम का श्रवण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप ऐसे जप करते हो तो आपके साथ भगवान स्वयं रहते हैं। हमें दिखता नहीं है, समझ गए ना, लेकिन उपस्थित है और ये भगवान के वचन है। समझ गए? ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम न हृदय, इस तरह से कह रहे। तो आगे लिखते हैं, जो साक्षात श्री भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में श्री भगवान की संपूर्ण शक्तियाँ निहित है और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित अनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम इह जानी न अनुरागः। हाँ, समझ में आया क्या
क्या कह रहे चैतन्य महाप्रभु? नाम अकारी बहुधा, आपके असंख्य नाम है और सभी असंख्य नामों में आपने पूर्ण रूप से शक्ति, ऐसा नहीं कि इस नाम में ज़्यादा शक्ति है, उस नाम में कम शक्ति है, इस नाम में थोड़ा ज़्यादा है, इस नाम में और भी कम है, ऐसा नहीं। नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। निज मतलब हर नाम में, हर नाम में भगवान अपनी पूर्ण शक्ति को डाल दिए है। नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित अनियमित स्मरणेन कालः। मतलब वो भगवान का नाम नियम पूर्वक ज़रूरी नहीं है, अनियमित रूप से भी, कभी भी ऐसा नहीं कि उसको सुबह ही लेना है। हाँ, सोकर उठकर बिना मुंह धोए तो भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। बिना मुंह धोए, बिना स्वच्छ हुए, बिना पवित्र हुए नाम लेना तो भी चलता है। वही शक्ति वो प्रदान करता है जो शुद्ध होकर जप करता है, अशुद्ध इसमें भी जप करता है तो भी शक्ति वो प्रदान करता है, अनियमित रूपेण। समझे? तत्रार्पित अनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव भगवन् ममापि। हे प्रभु, फिर भी मेरा दुर्भाग्य देखो कि मैं आपका नाम लेने के लायक नहीं हूँ, लेता भी नहीं हूँ, ये कहा जा रहा है। समझ गए? हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने कामों में कि भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। हम भगवान को भूल गए हैं, इसीलिए दुखी है। भगवान को वापस अपना बना लो तो वापस सुखी हो जाता है व्यक्ति। सरल है। सभी को सुखी होना है कि दुखी होना है? माताएं, कोई तो दुखी कह रहा है। हाँ, सभी को सुखी होना है, बट सुखी होने का सरल उपाय है ना? सरल उपाय है, भगवान के साथ अपना नाता वापस जोड़ दो, खत्म। जैसे पति पत्नी का नाता एकदम घनिष्ठ रहता है तो दोनों भी सुखी रहते हैं, और थोड़ा भी कुछ अनबन चलते रहता है, बेचारा ऑफिस जाने के बाद भी सोचते रहता है, अरे क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अभी घर जाएंगे तो खाना खिलाएगी क्या, नहीं क्या करेगी, झगड़ा करेगी। होता है कि नहीं ऐसा? आता है, होता है कि नहीं होता है? आप बड़े भाग्यशाली है। आपके पति कौन है मेरे को बता दो। समझ गए ना? तो कहने का तात्पर्य भगवान का नाम अपराध रहित, मतलब निरअपराध लेंगे तो स्वाभाविक रीति से वापस भगवान का संबंध हमसे जुड़ जाता है, हम भगवान के बन जाते हैं और भगवान सुखी करते हैं। जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। आगे कहा गया, इसके लिए कोई समयवादी निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यानपूर्वक तथा आदरपूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। सुबह कर सकता है, दोपहर को कर सकता है, कभी भी बैठकर सिर्फ आदर देकर भगवान का नाम कर रही हो तो बिना बात किए, बिना कुछ मन में ऐसे गलत विचार लाए, भगवान का नाम लेने से भगवान आपके साथ उपस्थित रहते हैं। ये भागवतम कह रहा है, मैं नहीं, या कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, भागवतम कह रहा है। समझ जाना ज़रूरी है। श्री भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में श्री भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति थोड़ी भी अनुराग या रुचि नहीं है। समझ गया ना? भगवान के नाम, भगवान की लीलाओं का स्मरण होना चाहिए। विक्रीडितम व्रजवधु विरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणुयाद अथवर्णयेत ये भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामाम रुद्रोग अश्व अपहिनोति अचिरेण धीरः। धीरे धीरे हृदय का रोग जो है
भगवान की लीला यशोदा माई के समाज समझो, या उखल बंद की लीला, या गोवर्धन की लीला, या गोपियों के साथ की लीला, गोप सखाओं के साथ की लीला, या महाभारत की लीला, जो भी भगवान अपने भक्तों के संग में जो लीला करते हैं उसका स्मरण करने मात्र से, समझ गए ना, हाँ, उसका स्मरण करने मात्र से क्या होता है? प्रेम प्राप्त होता है, हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। जो हृदय अभी मलिन है, अनेक प्रकार की चीज़ों को सोचते रहता है, गलत गलत सोचते रहता है, समझ गया ना। मन इतना प्रभावशाली है और इतना सूक्ष्म है कि जो नहीं करना है वो करके भी आता है, ऐसा है हमारा मन। तो भगवान के लीलाओं को सुनकर स्मरण करने से धीरे धीरे हृदय क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है। ऐसे विकृत विचार बंद हो जाते हैं मन में आना। हृद रोग अश्व अपहिनोति अचिरेण धीर, हृदय का रोग धीरे 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 नष्ट होता है। और ये श्लोक भी वही है कि नहीं? शृण्वताम स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतो अस्त अभद्राणी, हृदय के अंदर जो भी अभद्र है विधुनोति सुहृत सताम। सुहृत मतलब भगवान हमारे प्रिय मित्र है। सुहृद वो क्या करते हैं? जैसी लीलाओं का स्मरण करते हैं, सुनते हैं, नाम उच्चारण करते हैं, तो भगवान स्वयं अपने हाथ से सर्फ डालकर धोते हैं हृदय को, जैसे आप कपड़े धोते हो। अभी आप धोते हो क्या नहीं पता नहीं, वॉशिंग मशीन ही धोता है। तो लेकिन भगवान वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं करते। भगवान अपने हाथ से भक्तों के हृदय को धोते हैं। इसका अर्थ यही है। देखो क्या कह रहे हैं? विधुनोति स्वतः करता है, विमल बनाता है, सुहृत हितैषी सताम नित्य निष्ठ के, जो भगवान के नित्य निष्ठ भक्त है उनके हृदय को भगवान स्वयं क्या करते हैं? धोते हैं। धोते हैं, हमें पता तक भी नहीं चलता है, समझ गए ना। कई यहाँ लोग भक्त लोग कई लंबे समय से जुड़े हैं, भक्ति में आए हुए हैं, पहले उनका पहले का लाइफस्टाइल देखो और अभी का लाइफस्टाइल देखो, बदल हुआ है कि नहीं? दिखता है कि नहीं तुमको? बदल हुआ है। मेरा खुद का 40 साल पहले मैंने क्या क्या किया है मुझे पता है। है कि नहीं? क्या क्या गलत कार्य किए हैं हमें पता है। 40 साल के बाद वो लाइफस्टाइल और अब लाइफस्टाइल, अभी शर्म आ जाता है उसको याद करना। हाँ, हम सभी को, है कि नहीं? तो इतने समय में भगवान ने क्या किया होगा? ऐसे ही हृदय स्वच्छ होता है? नहीं, भगवान के गुणगान सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, लीलाओं का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, तो धीरे धीरे भगवान धोने लगते हैं, सब साफ हो जाता है। वैसे ही जितने भी मलिन पाप हृदय के अंदर असंख्य जन्मों से इकट्ठा हुए हैं, भगवान उसको भी धोते हैं। इसीलिए भगवत गीता में वचन दे रहे हैं, सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम व्रज। सुना है ये श्लोक आपने कभी? हाँ, सर्वधर्म परित्याग माम एकम, मेरे अकेले के शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा, मैं तुम्हारा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सभी पापों को क्या करता हूँ? मोक्षयिष्यामि। मोक्ष मतलब क्या? नष्ट करूँगा तो उससे मुक्ति मिलेगी, नष्ट नहीं होगा तो भोगना पड़ेगा। मोक्ष है माँ सूच, ये मेरा वचन है। भगवान कह रहे ये मेरा वचन है। हमारे वचन में और भगवान के वचन में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं अगर सपोज़ द्विश्रेष्ठ प्रभु से 10 लाख रुपए लिया, बोला 1 महीने के बाद मैं दे दूंगा तेरे को, ठीक है। 1 महीने के बाद उसका फ़ोन आया और मेरी पत्नी उठाई, तो बोला नहीं है, बोलो घर पे नहीं है। आप सभी को अनुभव होगा ऐसा है कि नहीं? खास करके बिजनेस वाले लोगों को, हाँ, अनुभव है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? करते भी होंगे लोग, हम ही करते हैं।
हाँ? इसलिए हम वचन देते 1 महीने के बाद दूंगा, लेकिन भगवान के वचन ऐसे नहीं है। भगवान के वचन कैसे हैं? माँ सूचक कह रहे हैं, मेरा वचन है। समझ गए? भगवान किसी भी हालत में अपने वचनों को निभाते हैं। समझ गए ना? अपने वचनों को निभाते हैं। ऐसा कोई भी स्थिति नहीं हुआ है जहाँ पे भगवान ने अपने वचनों को निभाया नहीं है। द्रौपदी की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, कितने नहीं सारे भक्तों की रक्षा की है। आप चाहते हो आपका भी हो रक्षा? चाहते हो कि नहीं? हैं? पीछे कोने में महात्मा बैठे हैं। आप सब चाहते हो कि ना रक्षा? तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी कि नहीं माता जी? है नहीं? हाँ, करना चाहिए सभी को। भगवान के वचन है। श्री भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं आदान प्रदान? उदाहरण है कुछ बोल सकते कोई आदान प्रदान का उदाहरण? इतिहास में कुछ हुआ ऐसा? नरसिंह मेहता, सुदामा, मीराबाई, भक्त प्रहलाद, ध्रुव महाराज, बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसा आपको लगता है कि नहीं अगले कलयुग में मेरा भी नाम श्रीमद् भागवतम में आना चाहिए? लगता है कि नहीं आपको? हाँ, मेरा भी नाम श्रीमद् भागवतम में आना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज का आया, ध्रुव महाराज का आया। लगता है कि नहीं? लगता तो है, लेकिन वैसा रहना नहीं है ना? वैसा रहना भी पड़ेगा। समझे? भगवान के वचनों को भूलना नहीं चाहिए। भगवान के वचन सत्य होते हैं। समझे? तो आदान प्रदान, अभी भी भगवान आदान प्रदान करते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा करके, जब आप घर के अंदर कहो मंदिर में विग्रहों की स्थापना करते हैं, आपको लगता है भगवान तो क्या बांसुरी बजा रहे और बाजू में राधा खड़ी है, हम रोज़ कहते हैं, फिर भी कुछ हलचल नहीं होता है। ऐसा नहीं है, वो वहाँ रहकर सारे एक वस्तु करते हैं। समझ गए ना? उनके एक्शंस, उनके कार्य ऐसे हैं। वो वहाँ रहकर भी, एक ही जगह रहकर भी सारे वस्तु कर देते हैं। भगवान की ऐसी लीलाएं हैं, हुई है। समझ गए ना? महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान है, खड़े तो है पांडुरंग मंदिर में, लेकिन आके यहाँ पे जनाबाई का क्या करें? आटा पीस रहे हैं। समझ गए ना? गोरा कुंभार के मिट्टी को नहीं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, यस, सभी ऐसे है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे साक्षात आकर भगवान को मतलब भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। हमें पता नहीं चलता ये कार्य हमारा ऐसा कैसे हो गया। हम में इतनी शक्ति नहीं रहती है, लेकिन लगता है कि मैंने किया, बट एक्चुअली किया किसने है? भगवान ने किया है। आपको लगता है हमने जो अभी इस्कॉन के लिए जो ज़मीन 2.5 करोड़ का जो लिया है, वो मैं कर सकता हूँ? लगता है ऐसा? हाँ, आप कर सकते हो? कोई कर सकता है? नहीं। भगवान प्रेरणा देते हैं, भक्तों के हृदय में भी और अन्यों के हृदय में भी प्रेरणा देते हैं, जाओ ये मेरे स्थान को डेवलप करो। समझ गए? और जो भी भगवान की इस सेवा में संलग्न होता है, मतलब उस सेवा में साक्षात सहायता करता है। भगवान को आपकी सहायता की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमारे शुद्धि के लिए वो भगवान वो चांस देते हैं, करो ये सेवा। तो ऐसा सेवा करने से भगवान के धाम में हमारा एक बड़ा महल बन जाता है, जहाँ पे आप शरीर को त्यागने के बाद आपका निवास स्थान वहाँ पे भगवान ऑलरेडी रिजर्व्ड करके, रजिस्टर करके रखे हैं। ये किसका है? हाँ, धन्य वृषभानु का घर महल है ये। समझ गया ना? हाँ? शरीर त्यागने के बाद
वहाँ पे जाते हैं, रहते हैं, जो जो सहायता की है वो एक परिवार बन जाते हैं। ऐसा भगवान आदान प्रदान करते हैं, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारी आदत कैसी है, जो दिखता है वही सही है, ऐसी हमारी आदत है कि नहीं? ऐसी हमारी आदत है, जो दिखता है वो सही है। ऐसे दिखते तो कितने सारी चीज़ें गलत है, फिर भी सही नहीं होता है। हाँ, मृगजल को देखा है आपने कभी? मृगजल गर्मी में रास्ते पर ऐसा लगता है कि हाईवे पर पानी जमा हुआ है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो पानी होता है? नहीं होता है, पानी आगे चले जाता है ऑटोमेटिक चले जाता है ऐसा। हाँ, दिखता है पानी जैसा, लेकिन पानी नहीं होता है। सूर्य भी एक साधारण एक किचन के प्लेट के जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली सूर्य वैसा है? प्लेट के जैसा, खाने के थाली जैसा है? नहीं है। चंद्र भी अपने आकार को बदलता है, इसका मतलब चंद्र आधा है या ऐसा है? नहीं, चंद्र पूर्ण है, बट किसी कारणवश हमारे आँखों को गलत दिखता है। इसको हम इल्यूजन कहते हैं या माया कहते हैं। जो दिखता है वो नहीं है, जो नहीं है वो, जो नहीं दिखता है वो है। जैसे उदाहरण के लिए आत्मा कभी दिखता नहीं, लेकिन हम आत्मा है, पर हम शरीर तो कदापि नहीं है। हम शरीर है? हाँ, शरीर हम बिल्कुल नहीं है, समझ गए ना? हम आत्माएं हैं। जैसे किसी व्यक्ति जीवित है, 2 दिन के बाद मर गया, अभी शरीर तो उधर ही है, फिर भी वो बोलता तक भी नहीं, देखता तक भी नहीं, हिलता तक भी नहीं, कुछ भी नहीं करता, तो उसमें से क्या चली गई है? आत्मा। इसका मतलब व्यक्ति या कोई भी जीव जंतु वो आत्मा है, शरीर नहीं है। ये हमें समझना चाहिए, समझ गए ना? इसीलिए जो दिखता है वो नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो अस्तित्व में है, समझ गए ना? ये आध्यात्मिक दृष्टि है। इसको हम क्या कहते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से देखना, समझ गए? आध्यात्मिक दृष्टि से देखना। कभी कभी कुछ लोग जो है आपके चेहरे को देखकर आपका पूरा भविष्य बता देंगे, समझ गया ना? क्या आपके भविष्य को उन्होंने देखा है? नहीं देखा, लेकिन फिर भी बताते हैं कि नहीं? हाथ देखकर बता देते हैं, कुंडली देखकर बता देते हैं, है कि नहीं? कैसे बता देते भाई? तो उनको वो दृष्टि है, शास्त्रों के माध्यम से देखा जाता है। हम शास्त्र नहीं पढ़ते, इसलिए हम देख नहीं सकते हैं। हमारे लिए क्या है? जो देखता है वो सत्य है, ऐसा समझते हैं। ये बड़ी भूल कर बैठते हैं, इसीलिए हम दुखी है, समझे? श्री भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उसके पास वापस जाए, किंतु हम में से अधिकांश श्री भगवान के धाम वापस जाना नहीं चाहते। मात्र कुछ ही ऐसे हैं जो श्री भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो भी कोई भी भगवत धाम वापस जाना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। अभी 2 भौतिक जगत है, हम जानते, 2 प्रकार के जगत है। जानते हैं कौन से 2 प्रकार के जगत है? एक है भौतिक जगत जहाँ पे हम रहते हैं, और एक है आध्यात्मिक जगत जहाँ से हम आए हैं। एक्चुअली ये स्थान हमारा है ही नहीं है, समझ गए ना? ये स्थान हमारा नहीं है, हमें यहाँ पे डाला गया है अपने स्व इच्छा से। जैसे एक बच्चा, कभी कभी बाप माँ डांट देते हैं तो बच्चा घर से निकल जाता है, समझ गया ना? वैसे हमें भी कुछ गलत कार्य किए तो हमारे भी माता पिता डांटे, हम घर छोड़ के निकल गए और यहाँ पे आके फंस गए। यहाँ पे आके फंसने के बाद हम ये समझते हैं कि यही मेरे माता, यही मेरे पिता, यही मेरे बच्चे, यही मेरा परिवार। एक दिन तो इस परिवार को छोड़ना है, अगले जन्म में वापस दूसरा परिवार, उसके बाद में तीसरा परिवार। कितने पतियों को बदलोगे, कितने पत्नियों को बदलोगे? हाँ, है कि नहीं? क्या ऐसा हुआ है
कि इस जन्म में जो मेरी पत्नी है अगले जन्म में वही होगी, ये गारंटी है नहीं है। अपने अपने कर्मों के अनुसार वो व्यक्ति, वो जीवात्मा एक एक अलग अलग स्थान पर जाता है। ऐसे कभी नहीं हुआ कि पति और पत्नी एक ही प्रकार के कार्य किए हैं जो मरने के बाद एक ही जगह जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतिहास में नहीं हुआ ऐसा। समझ गया ना? आप समझ रहे? तो कहने का तात्पर्य, जिसको वापस अपने घर जाना है, जैसे उदाहरण के लिए कुछ गलत करते हैं तो क्रिमिनल्स को जेल में डालते हैं कि नहीं? क्या जेल अपना घर है? नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ लोग ऐसे उद्धट रहते हैं, जेल को ही अपना घर समझ लेते हैं। उधर ही मारपीट चालू, उधर ही दादागिरी चालू, उधर ही सब कुछ चालू। होता है कि नहीं ऐसा? फिर वो बाहर आता है वापस चला जाता है, बाहर आता है वापस चला जाता है। हमारी स्थिति वैसी ही हो रही है। मरने के बाद वापस आते हैं, मरने के बाद वापस आते हैं, मरने के बाद वापस जन्म है। आध्यात्मिक जगत में अपने घर वापस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने क्रिमिनल एक्टिविटी को छोड़ना नहीं चाहते। हमारे उद्दंड स्वभाव को हम ऐसा ही रखना चाहते हैं। हमारे हृदय को हम परिवर्तन नहीं करना चाहते। इसीलिए मरने के बाद वापस जन्म, मरने के बाद ऐसे अनादिकाल से चल रहा है हमारा। बट भाग्य ऐसा होता है, हाँ, भगवान की कृपा से या उनकी सुकृति से। जीवात्मा जब सुकृति करे, सुकृति मतलब समझते हैं? सुकृति क्या होता है? सुकृति मतलब समझते हैं? हाँ, पुण्य कर्म भी नहीं, पुण्य कर्म अलग है। सत्कर्म मतलब पुण्य कर्म, सुकृति। पुण्य कर्म मतलब दान पुण्य करना, हाँ, ये करना वो करना। और पुण्य कर्म करने से हम कहाँ जाते हैं? स्वर्ग लोग जाते हैं। सुकृति अलग वस्तु है। सुकृति मतलब पुण्य कर्म नहीं, दिखता है पुण्य कर्म जैसा। जैसे उदाहरण के लिए एक वैष्णव है, वो चलते चलते जा रहा है, उसको कहीं जाना है, चलते चलते जा रहा है, तो एक व्यक्ति कार लेके आया, बाबा तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दो ना बेटा उधर तक। तो उधर तक छोड़ दिया, तो उसकी एक सुकृति बन गई। उस व्यक्ति की जाने अनजाने में वैष्णव की सहायता करना, समझ रहे? पुण्य कर्म अलग है। पुण्य कर्म मतलब साधारण लोगों की व्यवस्था करना। वैष्णव की जब व्यवस्था करता है, विष्णु के भक्त, राम के भक्त, कृष्ण के भक्त, नारायण के भक्त, जो भी है, उनकी अनजाने में कुछ ऐसी छोटी सेवा कर देता है, तो सुकृति हो जाती है। ऐसे असंख्य सुकृति से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति नहीं, साधु संग प्राप्त होता है। समझ गया ना? अनेक जन्मादीयस्य पुण्य, व्हाट इज दैट? अनेक जन्मादीयस्य श्लोक है मेरे पास, पढ़ के बताऊंगा तो प्रमाण मेरे मिलेगा। हाँ, अनेक जन्म जनिता पुण्य राशि फलम महत सत्संग शास्त्र श्रवणाद एवं प्रेमादि जायते। ऐसे सुकृति जो अनेक जन्मों से जो सुकृति किया हुआ है, उसको पुण्य कहा गया है। वो पुण्य मतलब ये पुण्य वो पुण्य अलग है। यहाँ पे जो पुण्य कहा जा रहा है, ये समझाने के लिए पुण्य कहा गया है, समझे? तो ये सुकृति जो है, राशि मतलब समझते हैं? बैंक बैलेंस जिसको बोलते हैं, जमा हो जाती है। फिर क्या होता है? सत्संग प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग प्राप्त करने के बाद शास्त्र श्रवणात्, सत्संग से शास्त्र श्रवण मतलब भगवान के लीलाओं का श्रवण सुनने की लालसा जाग उठती है। जब ऐसे जाग उठती है लालसा, तो होता क्या? एवं प्रेमादि जायते,
धीरे धीरे भगवान का क्या करता है, प्रेम को प्राप्त करता है। जब जो भी व्यक्ति भगवान का प्रेम प्राप्त करता है वो सारे दुखों से, सारे पाप से ऊपर उठ गया है। उसको कोई भी पाप नहीं लगता है, या कोई पाप है तो भी वो नष्ट हो जाते हैं, सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। पत्नी अगर पति से प्रेम करती है तो पति जो मांगे, पत्नी जो मांगे वो देगा क्या नहीं? जो मांगे वो देगा क्या नहीं? माता है, बराबर है क्या नहीं? पति से प्रेम करना सीखो तो पति जो चाहिए वो देगा। उसी तरह से भगवान का प्रेम अगर प्राप्त हो तो सारे पाप तो नष्ट होंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को दुखी देखना ही नहीं चाहते। भगवान अपने भक्तों को दुखी देखना नहीं चाहते। आप भगवान से प्रेम करना सीखो, भगवान सारे दुखों को नष्ट कर देंगे और व्यक्ति सुखी सुख हो जाएगा। कोई तब तक श्री भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाता। और सुकृति भी जैसे जैसे सुकृति बढ़ने लगती है, मतलब जैसे वैष्णव की सेवा या अनासक्त, मतलब बिना जाने अनजाने में अगर कुछ वैष्णव की सेवा करते हैं, या अनजाने में कभी कभी जाते जाते भगवान का नाम सुन भी लेते हैं, तो उस सुकृति में भगवान से संबंधित सारे कार्य सुकृति में गिने जाते हैं। शुरुआत में एक बार सारे सुकृति इकट्ठा, बहुत सारे सुकृति जब इकट्ठा हो जाता है तो पाप रहित हो जाता है हृदय। जैसे सपोज एक जग में गंदा पानी है और स्वच्छ पानी डालते रहो, गंदगी चली जाएगी क्या नहीं? जाएगी कि नहीं माता? है ना? जग में गंदा पानी है, स्वच्छ पानी लेकर डालते रहो, 1 मग, 2 मग, 10 मग, 100 मग, तो क्या होगा? गंदा रहेगा पानी? स्वच्छ हो जाएगा। स्वच्छता का स्वभाव ही ऐसा है, गंदगी को निकाल देता है। समझ गया ना? गंदगी नहीं रहता है, फिर वो स्वच्छ हो जाता है। उसी तरह से जब सुकृति इकट्ठा होने लगती है तो हृदय में जो पाप के जो घड़ा है वो बाहर, पानी गिरने लगता है, वो पाप बाहर गिरने लगता है और हृदय स्वच्छ हो जाता है। इस तरह से पापों से मुक्त हो जाता है। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभाव प्राप्त करने की इच्छा के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पीड़ित छुड़ा पाना बहुत कठिन है। पापमय हृदय, जिसका हृदय पापमय है, बहुत विकृत है, तो वो आगे चलकर बहुत पीड़ा सह लेना पड़ेगा। पता नहीं कौन से पीड़ा सहना पड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम श्रवण, यहाँ पे श्रवणवताम स्वकत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतोस्तु अभद्राणी। क्या कर रहे हैं? क्या करने से हृदय क्लीन हो जाता है? सुकृति भी बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो श्रवणवताम स्वकतः कृष्ण, भगवान के कथाओं को सिर्फ सुनते रहो, कोई कार्य करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनते रहो। श्रवणवताम स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये श्रवण पुण्य से भी अधिक है। समझ गया ना? पुण्य हृदयंतोस्थो अभद्राणी, हृदय के अंदर अभद्र, अभद्र मतलब क्या? गलत चीज़ है। भद्र मतलब क्या? अच्छी चीज़ है। हम बोलते हैं ना बलभद्र, सुभद्रा, कहते हैं ना। हाँ, भद्र मतलब अच्छा, अभद्र मतलब गलत। तो हृदय के अंदर जो गलत चीज़ें भरी हुई है, हाँ, हृदयंतस्तो अभद्राणी विधुनोति, विधुनोति मतलब धोना। भगवान क्या करते हैं? धोते हैं अपने हाथों से। स्वहृत सता, खुद धोते हैं। क्यों? क्योंकि हमें, हमारे वो कौन है? सुहृद है, हमारे मित्र है, हमसे प्रेम करते हैं। आप करो या ना करो भगवान से, लेकिन भगवान आपसे सुनिश्चित रूप से प्रेम करते हैं। समझ गए? इसीलिए हर हमेशा भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। ये जानते हैं कि नहीं? परमात्मा भगवान अपने हृदय में रहते हैं, जानते हैं कि नहीं?
ऐसे नहीं कि हाँ ये मनुष्य बना है सिर्फ इसी के हृदय में रहूँगा, सूअर के हृदय में मैं नहीं रहूँगा। ऐसे नहीं, भगवान सूअर के हृदय में भी है, कुत्ते के हृदय में भी है, सर्प के हृदय में भी है, सभी के हृदय में। भगवान सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन हम ही इतने दुर्भाग्यशाली है कि हम भगवान से प्रेम नहीं करते, इसीलिए दुखी है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, विधुनोति सुहृत सताम, मैं खुद उसको धोता हूँ, क्योंकि मैं, क्या है ट्रांसलेशन, क्या लिखे हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। क्या कहते हैं, उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाता हूँ, हटते हैं नहीं, हटाता हूँ। तो भगवान स्वयं इसको धोते हैं। ये भगवान के वचन है, हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आगे यहाँ पे कहा गया है, हर हमेशा भागवतम सुनते रहना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, समझते हो नित्यम भागवत सेवया मतलब क्या? रोज नित्य रूप से भागवतम पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि भागवत सप्ताह 7 दिन के लिए भागवत कथा सुना, फिर वापस जाके वही तंबाकू, बीड़ी या जो भी कार्य गलत चीज़ें वहाँ सुन रहा है और यहाँ जाके वो कर रहा है। इसलिए नित्यम भागवत, नित्य मतलब हर हमेशा सुनने से क्या होगा, हृदय साफ होते रहेगा। एक बार सुनकर आ गया ख़त्म, ऐसा नहीं, वो सुकृति हो गई। तो ऐसे कितने जन्मों तक सुकृति करने के बाद तब जाके भक्ति प्राप्त होता है, समझ गया ना। इसलिए जैसे ही सौभाग्य खुल गया है तो तुरंत ही उसके अंदर डूब कर रहना चाहिए, उसका आनंद, उसका आस्वादन करते रहना चाहिए। बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, समझे ना। भागवतम एक ऐसी चीज़ है जैसे राजा अपनी बड़ी सभा में जनरल चीज़ें बोल देता है, समझ गया ना। कुछ जनरल लोगों के हित के लिए कुछ जनरल चीज़ें बोलता है, अपने घर वालों के लिए कुछ और चीज़ें होती है जो निकट के लोगों के लिए होता है, वो सभी के लिए नहीं होता है, निकट के लोगों के लिए होता है। और उससे भी और निकट की चीज़ मतलब पति पत्नी में होता है, क्योंकि वो दोनों एकदम निकट के हैं। ठीक उसी तरह से भगवत गीता सभी के लिए है, लेकिन भागवतम घर वालों के लिए है, और चैतन्य चरितामृत अपने लोगों के लिए है जो एकदम निकट के है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत भगवान का मन है, भागवतम भगवान के गुण लीला है, और भगवत गीता भगवान के शब्द है, उपदेश है। उपदेश सभी के लिए है, लेकिन भागवतम सभी के लिए नहीं। जो भगवान के और निकट पहुँचे हैं उनके लिए भागवतम है, और चैतन्य चरितामृत तो उनके लिए है जो भगवान के साथ प्रेम करना सीखा है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत भगवान के मन की बातें हैं, ये भगवान के लीला और गुण की बातें हैं। भगवत गीता भगवान के उपदेश आदेश है। भगवत गीता में देखा है कहीं लिखा है कि भगवान ने ये लीला किया है? नहीं, भगवान ने उपदेश दिया 700 श्लोकों में। अर्जुन के माध्यम से हम सभी को उपदेश दिया, तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, हाँ लड़ना चाहिए, ये करना है, सब ऐसे उपदेश दिए, आदेश दिए हैं। भागवत में आदेश नहीं है, भगवान के मधुर लीलाओं का वर्णन है। उस लीलाओं को सुनते ही हृदय पवित्र होने लगता है, समझ गए ना। इसलिए नित्यम भागवत सेवा, भागवत सप्ताह नहीं, नित्यम भागवत सेवा, एवरी डे, हर रोज़ भागवतम को कम से कम 1 श्लोक पढ़ लेना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो अंडरलाइन करो, हम हैं आपको समझाने के लिए। प्रभु जी ये समझ में नहीं आ रहा है, बता दो क्या है, हम समझाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेते। समझे। तो इस तरह से भगवान जो है, ये लास्ट पैरा है,
तो ये बहुत महत्व विषय मतलब यहाँ पे बताया, तात्पर्य में बताया, भावार्थ में बताया जा रहा है। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है। इस अपरिचित प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है, किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसा भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सभी अनर्थ से मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। कितना सुंदर श्रीमद् भागवत में कितना सुंदर कहा गया है। क्या कहा है? दो चीज़ों को हम ध्यान में रखें, दो चीज़ों के में पढ़ना नहीं चाहिए कभी, कामिनी और कंचन। कामिनी मतलब स्त्री, पर स्त्री शादी के बाहर, पर पुरुष शादी के बाहर, ऐसे पुरुषों के प्रति शारीरिक आकर्षण होना, स्त्रियों के प्रति शारीरिक आकर्षण, एक इससे बचना चाहिए। तथा कंचन, कंचन मतलब धन। आवश्यकता से अधिक धन जब प्राप्त होता है तो हम सारे गलत चीज़ें करने लगते हैं। किसी तरह से पैसा नहीं तो चुरा के लेके जाएंगे, नहीं तो डूब जाएगा, नहीं तो कुछ होगा। आजकल तो बैंकों में से भी लॉकर में से भी सोना गायब हो रहे हैं। सुना है, देखा है कि नहीं रील्स? आजकल बैंक में लॉकर में सोना रखना भी बड़ा भय है ना। तो आवश्यकता से ज़्यादा धन की इकट्ठा कर कर, अभी धन का इकट्ठा करने के बाद क्या क्या होता है? अर्थे साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यव। हाँ, बहुत मेहनत कर कर अर्थ को इकट्ठा किया, मतलब धन को इकट्ठा किया। उत्कर्षे रक्षणे व्यव मतलब इतना व्यस्त हो जाता है उसको रक्षा करने में। नाशो उपभोगस्य, एक तो धन का नाश होता है या तो उपभोग होता है, या तो उसको भोगो नहीं तो धन का नाश कर लो। नाशो उपभोगस्य त्रासस चिंता भ्रमो नृणाम। नृणाम मतलब नर मतलब जानते हैं, मनुष्य इतना भ्रम में रहता है कि बहुत मेहनत कर कर कमाता है, फिर अपनी पूरी शक्ति उसकी रक्षा में लगा देता है। अपनी पूरी, इसको कैसे रक्षा करूं, इसको कैसे करूं, इसको कैसे करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, करेगा तो बढ़ेगा क्या, नहीं नुकसान होगा, इसने डुबा दिया, लैंड गलत हो गया, रजिस्टर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बहुत सारे केसेस चल रहे कि नहीं। उत्कर्ष रक्षण है, रक्षा करने में इतना उत्कृष्ट हो जाता है कि इतना व्यस्त हो जाता है। त्रास चिंता, फिर त्रास, फिर चिंता, भ्रमो निर्णय। इस भ्रम में व्यक्ति गधे जैसा काम करने लगता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? भागवत। मैंने कह, इसलिए कहा गया अकृत्वम फल संताप पर संताप। धन ऐसा कमाओ, अकृत्वम पर संतापम, दूसरों को त्रास देकर धन मत कमाओ। अकृत्वम पर संतापम, यत् स्वल्पम अभी तद्बहु, जितना भी बिना त्रास दिए कमाए हुए है, यत् स्वल्पम उतना छोटा भी ये बहुत है भक्ति के लिए। समझ गए ना, ये बहुत है। दूसरों को त्रास देकर कमाओगे तो इसका फल हम ही आगे भोगेंगे, भगवान भोगने वाले नहीं है, हम ही भोगेंगे। अपने कर्मों का फल हमें ही भोगना है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव पर्यते, सुख दुख भयम क्षेमम कर्तारम अभिगच्छति। कर्मणा जायते जंतु, जंतु मतलब जीवात्मा ऐसे ऐसे गंदे कर्म करने लगता है सुख भोगने के लिए। सुख के बाद में तुरंत दुख आ जाता है, दुख के बाद भय आ जाता है। हाँ, सुख दुख भयम निश्चित रूप से आ जाता है। क्यों भय? तूने किया हुआ कर्म है, ये कहा जा रहा है।
क्यों मेरे को भोगना है? तूने किया हुआ कर्म है, तेरे कर्म तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, है कि नहीं? कृतकर्म क्षयो नास्ति, कृतकर्म क्षयो नास्ति, किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं होता है। कल्प कोटि शतैरपि, अनेक कल्प, कोटि कल्प, कोटि कल्प मतलब समझते हैं? एक कल्प मतलब कितना हुआ? हाँ, कई करोड़ों युग हो गए। एक कल्प मतलब कई हजारों युग हो गए। कोटि कल्प शतैरपि, शतर मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100, कल्प कोटि मतलब एक कल्प कहीं युगों का है। थैंक यू, समय है। ये पटु है, एकदम एक्सपर्ट है समय दिखाने के लिए। हाँ, सभी को भूख भी लगी होगी। अब समझ रहे हैं? कल्प कोटि शतैरपि, एक कल्प मतलब कई युग, मल्टीप्लाइड बाय कोटि, मल्टीप्लाइड बाय शतैर मतलब 100। हाँ? क्या हुआ? कृतकर्मा क्षयो नास्ति कल्प कोटि शतैरपि, अवश्य भोक्तव्यम, उस व्यक्ति को अवश्य भोगना पड़ेगा। कृतकर्म शुभ अशुभ, वो कर्म शुभ हो या अशुभ हो, अवश्य उस व्यक्ति को भोगना पड़ेगा कभी ना कभी। ये कैसे आते कर्म पता है आपको? हाँ, जैसे गाय का बछड़ा, हजारों गायों में, हाँ, लाखों गायों में बछड़ा अपने माँ को बराबर ढूंढ लेता है। उसी तरह से आपके कर्म आपको कोई भी जन्म में कहीं पे भी जाओ बराबर आपको ढूंढ लेता है। कर्म छोड़ेगा नहीं। इसलिए भगवान के भक्त जब बन जाते हैं तो हम अच्छे कर्म करना सीख जाते हैं, अकर्म करना सीख जाते हैं, जिसके कारण अच्छे कर्म होते हैं, फिर अच्छा कार्य होने लगता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मेमोरी पावरफुल हो जाता है। ये सारी चीज़ें अच्छे कर्मों के फल है। बुरे कर्मों का फल क्या है? दुख है, बुद्धि नष्ट हो जाता है, सारी चीज़ें, समझ भी नष्ट होने लगती है। समझना, कुछ लोगों को समझाना बहुत कठिन हो जाता है, सर फोड़ लेते हैं हम कभी कभी, समझ गए ना, फिर भी समझते नहीं हैं। ये कर्मों का फल है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आप सब की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? एनी क्वेश्चंस? भागवतम हम रोज पढ़ते हैं और कुछ बात याद नहीं रहती, तो क्या करना चाहिए? पढ़ते रहो, याद रहेगा, पढ़ते रहो। देखो कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसे कार्य होते हैं हम कभी किए नहीं रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सालों के बाद बीमार गिरे हैं, दवाई खाने का याद ही नहीं रहता है। दवाई खाते रहो, याद रहेगा। दवाई खाना है क्या नहीं? ऐसा मतलब आदत डालने के लिए वो कार्य प्रतिदिन करना पड़ेगा। प्रतिदिन करते रहोगे तो याद रहेगा। खाना कैसे याद रहता है समय पर? क्योंकि रोज खाते हैं, अभ्यास ही हुआ है खाने का, समझ गए ना। और एक दिन उपवास रहता है तो पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, क्योंकि आदत लगाइए ना। आप याद भी नहीं करोगे तो पेट याद दिला देगा आपको खाना है। अरे कैसे खाएंगे, आज निर्जल है। होता है ना ऐसा। तो ये आदत डाल दो तो अभ्यास होगा। तो आदत डालने के लिए क्या, आपको एक शेड्यूल लिखना पड़ेगा। भाई इतने बजे मुझे खाना है, खाने के बाद मुझे ये कार्य करना है, तो भूल जाऊंगा। तो लिख कर रखो। जहाँ पे आप रोज़ जाते हो, रोज़ कहाँ जाते हैं हम? आईने के सामने तो ज़रूर जाते हैं अपना श्रृंगार करने के लिए। तो आईने के ऊपर ही लिख दो, आज मेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है। खत्म। आदत लग गई तो फाड़ डालो उसको। सही बात। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे च मंद सुमंद मतयो। क्या करें, मंद भाग्य उपद्रव। हमारा भाग्य ही ऐसा है, मंद बुद्धि के है। याद
याद नहीं रहता था, मगर अब रोज रीडिंग करो, रोज रीडिंग करने से याद होगा। रोज पढ़ना चाहिए भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, रोज पढ़ना चाहिए। पीटीसी क्लास शुरू हुआ है तो हर एक शब्द याद अभी अभी याद रहता ना श्लोक, देखो। हाँ, ऐसा है, याद रहने के लिए आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। देखो, आप बिना अर्थ के भी, हाँ, कभी कभी मैं जब बचपन में स्कूल जाता था, जब पहली बार प्राइमरी स्कूल का हो या फर्स्ट स्टैंडर्ड करो, जनगण मन क्या है हमको पता ही नहीं था। पता होता है किसी को भी पता नहीं होता है। बच्चे को पहली बार स्कूल जाए तो जनगण मन क्या होता है बताओ, कोई नहीं बच्चा बताएगा। लेकिन रोज सुनता है वो, तो फिर बोलने लगता है जनगण मन अधिनायक जय बोलने लगता है। उसको पता तक भी नहीं है, क्यों? क्योंकि रोज अभ्यास हो रहा है ना, ऐसी बात। तो रोज करने से याद होता है। आप कभी तो बोलोगे 14वीं के चांद के जैसा, कभी तो एक बार पढ़ गया, याद नहीं रहता। फिर कैसे याद रहेगा भाई? तो याद, जो व्यक्ति याद रखता है तो समझ लेना चाहिए क्या है, वो रोज पढ़ता है। जो व्यक्ति याद नहीं रख रहा है मतलब वो रोज नहीं पढ़ता है। या तो पढ़ने के लिए सिर्फ आई एक्सरसाइज, आँखों का व्यायाम। मेरे गुरु ने कहा है मुझे पढ़ने के लिए, डर 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 डर, खत्म, बंद, रख दिया। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, समझ गए? मेरे को पहले नींद नहीं आता था जब मैं इस्कॉन जुड़ने से पहले, क्योंकि मेरा ऑफिस मतलब ऑफिस का टाइमिंग रात को 12 बजे तक। मैं एडवर्टाइजिंग रिलेटेड हूँ, समझ गया? मूवीज़ बनाना, कमर्शियल फिल्म्स बनाना, ऐसा। तो रात को 12-1 बजे तक मॉडल्स के साथ शूटिंग मीटिंग यही करते थे हम। फिर जब मैं उसको छोड़ दिया और दूसरे एक अच्छे सोबर नौकरी को ढूंढा, तो पता चला 12 बजे तो भी नींद नहीं आ रहा है, 1 बज गए तो भी नींद नहीं आ रहा है। तो इस्कॉन को जाने के बाद भगवत गीता फिर पढ़ना शुरू किया। 1 पेज पढ़ेगा तो नींद आ जाएगा। 1 पेज पढ़ा, नींद आ गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। किसी किसी को पढ़ते पढ़ते नींद आता है कि नहीं? खास करके पढ़ते समय नींद आता है। बोलो कितने सामने हैं सब उदाहरण। मैं अकेला नहीं हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे लगता तो मैं अकेला ही हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग हैं। नींद अगर नहीं आ रही तो पढ़ना चालू करो, नींद आ जाएगी। सोते सोते तो और भी जल्दी नींद आएगी। चलते चलते पढ़ो, चलते समय व्यक्ति सोता नहीं। शुरुआत में पढ़ लो, बाद में पति जो है शुरुआत की गलतियों को माफ़ करता है। जाने दो पहली बार हुआ है, जाने दो पहली बार हुआ है। तो भगवान भी वैसे ही माफ़ कर देते हैं। बाद में बोले आप भी तो सुधरो। 1 साल हो गया अभी भी तुम सुधरती नहीं हो। एक मिनट शांत रहो। हाँ, जब पहले की ये जैसी आदत होती है तो अपराध हो जाता है हमसे, तो मानो इस ग्लानि में इतना डूबा हुआ है तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। ग्लानि होना अच्छा है। तो इतनी क्या? हाँ, ग्लानि होना अच्छा है, क्योंकि सपोज अभी मैं पहले बहुत गलत कार्य करता था, अभी भक्ति में अपनाया, भगवान का नाम का जप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और फिर गलती से अगर ऐसा कुछ पाप हो जाता है तो उसके प्रति ग्लानि व्यक्त करना अच्छी बात है। पहले तो ये नहीं लगता था ग्लानि, अभी तो ग्लानि लगने लगा है कि ये गलत किया मैंने, क्या करूँ इसके लिए, क्या करूँ। अच्छी बात है कि नहीं? वो फिर हो जाता बस ये भाव में मत आ जाओ। होता है, ग्लानि होता है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अच्छे लक्षण है, ग्लानि होना अच्छे लक्षण है। ऐसा होने लगता है कि तो हम तो कैसे
जो हमें यह अपराध होता है, इतना अपराध होता है कि इसके बारे में खराब विचारते हैं, जानबूझकर खराब विचारते हैं, दूसरों के बारे में खराब विचार, तो हम भोगता कैसे? अब ये फैन है, फैन स्पीड में चल रहा है, उसको कोई बंद करो, फैन को बंद करो। बंद हुआ? बंद हुआ? नहीं, अभी चालू है। पर बंद होने लगा है। हाँ, धीरे धीरे बंद होगा, धीरे धीरे सारे चीज़ चले जाएंगे। पर इतना मगज पर बोझ लगता है कि नींद भी नहीं आती। फैन चालू करो, बड़ा गर्मी लगेगी उनको। हाँ? तो ऐसा है कि देखो, आज भगवान का नाम लेना शुरू किया है मतलब आज से पवित्र बन गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे बनता है व्यक्ति, समझ गए ना। अभी नई घर में लड़की बहू बनकर आती है तो क्या उस सारे घर को तुरंत सारे मतलब उस घर के हिसाब से सारे काम करने लगती है? नहीं, अपने घर की भी आदत रहती है, लगता है टाइम। सास को भी समझना चाहिए, ससुर को भी समझना चाहिए, पति को भी समझना चाहिए। वैसे ही भगवान को भी समझता है, नई बहू है, अभी भक्ति को लिया है तो अपराध तो करते रहेंगे, भगवान माफ़ करते हैं। भगवान माफ़ करते हैं, बट ये ग्लानि होना अच्छी बात। भगवान ग्लानि देखता है, इसके मन में ग्लानि हो रहा है, अपराध किया, ग्लानि हो रहा है, ये अच्छी बात। ग्लानि नहीं होता ना तो भगवान आपको दूर कर देते, जा मेरा घर छोड़ के जा। ऐसा नहीं, भगवान बड़े दयालु है। आप भगवान को अभी नहीं जानते हैं, भगवान इतने दयालु है कि बोलो मत। हम पढ़ते हैं हाँ तो पता चलता है भगवान कितने दयालु, कैसे कैसे पापों को, अपराधों को माफ़ कर देते हैं भगवान। बंद कर। हाँ, एक मिनट, धीरे से आवाज़। प्रश्न क्या है? हम जब निरपल से नाम लेते हैं तब भगवान हमारे पास रहते। ऐसे तो हमारा मन उसी की है, फिर भी नाम करते हैं तो उसका नहीं है। तो पहला नाम के 3 स्तर है। पहला अपराधनीय स्तर, दूसरा नामाभास स्तर और तीसरा शुद्ध नाम स्तर। पहले शुरुआत में अपराध होते ही रहते हैं, नाम लेते रहते हैं तो भी अपराध होते रहते हैं, समझ गए ना। तो लेकिन रोज श्रवण करने से हृदय धोया जाता है और अपराध से मुक्त हो जाते हैं। फिर नामाभास, समझ गए, फिर नामाभास से फिर शुद्ध नाम। शुद्ध नाम सबसे लास्ट स्तर है, ऊपर का स्तर है। इतना जल्दी शुद्ध नाम नहीं आता है, शुद्ध नाम लेने के लिए समय लगता है। कुछ जोक हो गया उधर।